हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रसंग इस प्रकार है कि 4 कुमार जो है वैकुंठ के 7वें द्वार तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर जो है जैसे ही वे प्रवेश कर रहे थे तो उनको रोका गया। तो इस प्रकार से यहाँ वे वर्णन कर रहे थे, किया जा रहा है कि इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्री हरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने के परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवन सहसा लाल हो गए। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि ये जो है सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति थे जो बिना रुके जो भगवान के इस द्वार को पार कर सकते थे, पर उनको रोका गया। और क्योंकि उनको रोका गया और उनकी जो सर्वाधिक प्रिय भगवान श्री हरि को देखने की उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोध से लाल। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यासी गेरुए वस्त्र धारण किया रहता है। यह गेरुआ वेश एक तरह से सन्यासी तथा साधु के लिए कहीं भी जाने के लिए व्यवसायिक दृष्टि से एक पारपत्र पासपोर्ट होता है। वो कहीं पे भी जा सकते, क्योंकि जिस प्रकार से कहीं जाने के लिए जैसे कि किसी सीमा को पार करने के लिए या एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कोई पार करने का पत्र चाहिए, पासपोर्ट। तो सन्यासी जो है उनके घेरुए वस्त्र जो है वही एक पारपत्र, उनको कुछ जरूरत नहीं। उनके वस्त्र को देख के कोई उनको रोकता नहीं। कोई भी सन्यासी, कोई भी साधु, कोई ब्राह्मण तो कहीं भी सबसे उत्तम श्रेणी के व्यक्ति जो है सन्यासी और ब्राह्मण, उनको कहीं रोका नहीं जाता। वे समाज में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सन्यासी का कर्तव्य क्यों श्रेष्ठ माना जाता है, यहाँ पे सन्यासी का कर्तव्य है लोगों को कृष्ण भावनामृत से प्रबुद्ध करना होता है। वे इसीलिए ये वैदिक प्रणाली है कि उनकी और कोई इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा यही है कि मानव समाज को मार्गदर्शन दिखा। इसीलिए ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया जाता है। हम देखते हैं कि सभी राजा जो
वे ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार चले। हालांकि वे ही राज्य के मुख्य है, लेकिन इनसे भी ऊपर जो है ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि उनका एक ही कार्य है कि लोक कल्याण, लोक हित और उनके आदेश के अनुसार जो है समाज में शांति और जो है शासन अच्छी तरह से चलाया जा सके, क्योंकि उनको कोई अन्य किसी चीज से आकर्षण नहीं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि किस प्रकार से 4 कुमार जो है वे वैकुंठ की चमक धमक से आकर्षित हुए। वैकुंठ लोग सबसे जो है ऐश्वर्य से भरा हुआ धाम, देखो उनका क्या उद्देश्य, जैसे कि यहाँ पे कि उनका सिर्फ वे जो है श्री हरि को देखना चाहते, और यही जो है एक ब्राह्मण, एक सन्यासी, एक साधु, उनकी दृष्टि जो होती है सिर्फ हरि की, उनकी दृष्टि किसी और चीज के ऊपर नहीं होती। जैसे कि भक्त की दृष्टि सिर्फ भगवान, उनका जीवन पूर्णतया से भगवान से ही को ही केंद्रित बना के वे अपने जीवन को चलाते। संन्यास आश्रम बिताने वाले लोगों के पास पुरुषोत्तम भगवान की महिमा तथा श्रेष्ठता का प्रचार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं रहता। ये है सन्यासी, और उनका यही जो है कार्य कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा वे वही चाहते और कुछ नहीं चाहते। अगर उनकी इच्छा है तो यही इच्छा है कि वे सर्वत्र भगवान की महिमा, भगवान की श्रेष्ठता का प्रचार करें। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने यहाँ पे सब चीजें वर्णन किए। हर एक वाक्य जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं बहुत ही मूल्यवान है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि अतएव वैदिक समाज शास्त्रीय धारण यह है कि सन्यासी पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सन्यासी को कहीं भी रोका नहीं जाता। वह जहां जाना चाहते हैं वे जाने देना चाहिए, कहीं पे भी। और वे इसीलिए जाते हैं गृहस्थ उनके घर में कि वे जो भगवान की महिमा और श्रेष्ठता का प्रचार करें। और कोई, जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके, उनकी इच्छा ही नहीं है खाने पीने या कुछ इच्छा होती है जो आजकल हम देखते हैं कि ये गेरुए वस्तु का बहुत ही दुरुपयोग किया अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, इसको इस्तेमाल किया जाए। पर
हमें जानना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद हमें शिक्षण दे रहे कि पहचानो कि अज्ञानता के लिए समाज में ऐसा फैला हुआ कि हाँ ये एक चीज है, घेरुए कपड़े मतलब सन्यासी, उसको आदर देना चाहिए। पर कैसे पहचाने वे नहीं जानते, क्योंकि उनको शिक्षण ही नहीं, किसी को भी सबको एक समान। इसीलिए जो असली सन्यासी है, असली भक्त है, असली साधु है, असली ब्राह्मण है, उनका पहचान कोई कर नहीं पाता। सबको यही एक कार्य जो खास करके ये मायावादी लोगों ने बहुत फैलाया, सब एक है, सब समान है, सब भगवान है, आप भी भगवान है, हम भी भगवान है, सब भगवान है। तो ये जो है हमारे समाज में, खास करके हमारे देश में ये बहुत फैला, और आज तक भी लोग जो है सोचते कि हम भगवान है और हम सब कुछ। पर उद्देश्य को जानना चाहिए, और इसीलिए जो असली है उनको जो है पहचाना नहीं जाता। जैसे कि यहाँ पे भी आए थे, उनको पहचान, ये एक्चुअली एक प्रकार हमें शिक्षण देने के कि पहचानो कौन है असली साधु। साधु कुछ भी नहीं चाहता, और अगर चाहता है तो वो सामने से मांग सकता है, और गृहस्थ को जो वो मांगता है उसे देना पड़ता है। यही यहाँ पे बताया कि वह जहां भी जाना चाहे उसे जाने देना चाहिए, और गृहस्थ से जो भेंट मांगे उससे उसे इनकार नहीं करना चाहिए। अगर सन्यासी, यस माता जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन 4 नंगे बच्चे कोई एंगल से साधु तो नहीं लगते हैं। गुड क्वेश्चन। तो एक प्रकार से दोनों इसीलिए पहले ही क्लियर किया गया, बच्चे और साधु। बच्चों को भी नहीं रोका जाता, और बच्चों को भी रोका जाता है तो उनको जो है क्रोध आ सकता है। और वे साधु इसीलिए थे क्योंकि वे उस भेष में थे। भले ही वो जो है वायु को ही अपना वस्त्र बना के रखे थे, और वे वैकुंठ में आए थे, और उनके हाथ में कमंडल वगैरह सब कुछ आ, बाकी भी चीजें थी। तो इसीलिए उनको रोका नहीं जा सकता। तो गृहस्थ से जो भेंट मांगे उससे उसे इनकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम देखते रामायण में विश्वामित्र आए थे और उन्होंने राम से बोला कि मुझे राम चाहिए। दशरथ मना नहीं कर सकते, हालांकि मैं नहीं देना चाहता, लेकिन ब्राह्मणों ने उनको आदेश दिया, इन्होंने मांगा है तो। जैसे कि हम देखते हैं चैतन्य लीला में भी भगवान नित्यानंद जो है, उनके पिता हड़ाई पंडित जो थे, वे बहुत, जब भी कोई सन्यासी आते थे वे जो कुछ और एक दिन ऐसे सन्यासी आए थे, मुझे आपका बेटा चाहिए, आपका बेटा दे दो, मुझे सहायता के लिए आपका बेटा चाहिए। तो हड़ाई पंडित ने नित्यानंद प्रभु को मना दिया, हालांकि उनको बहुत दुख हुआ।
श्री दशरथ महाराज को भी दुख हुआ, पर सन्यासी की शरण में रहना बहुत ही उत्तम, क्योंकि ऐसे प्रकार तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है बताते हैं कि एक सन्यासी, एक साधु, एक ब्राह्मण वैदिक प्रणाली के अनुसार उन्हें कोई भी कहीं पे भी रोका नहीं जा सकता, कहीं जहां चाहे वहां जा सकता, उनकी इच्छा, उनको बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं आपको हमारे यहाँ आना है, ये अपनी इच्छा से। और अदर दृश्य उद्देश्य यही कि प्रचार, ऐसे सोशल मीटिंग या सोशल ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि से भगवान प्रचार और भगवान का गुणगान, भगवान की महिमा, ताकि लोगों को उससे लोगों के कल्याण, अगर कुछ कल्याण के लिए उनको बुलाया जाता है कि लोगों का कल्याण हो, क्या हमारा कल्याण हो तो ठीक है, लेकिन जस्ट ऐसे ही बुला के अपना ही नंबर चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों आए थे तुम्हारे, इसीलिए आए थे अपनी इच्छा से। चारों कुंवर भगवान नारायण का दर्शन करने आए थे और कुछ नहीं, और भी बहुत ही, क्योंकि उनके प्रिय स्वामी श्री हरि को मिले। क्यों? क्योंकि श्री हरि भगवान जो है सूरितम, यहाँ पे श्लोक में बताया सूरितम, वे जो है अति और प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये शब्द में कौन है जिसका अर्थ है समस्त मित्रों में से श्रेष्ठ। सुरित मतलब मित्र, भगवान ही सर्व मित्रों में से श्रेष्ठ। जैसे कि भगवत गीता में बताया, भगवत गीता में भगवान कहते हैं श्रीराम सर्वभूतानां, वे सारे जीवों के सर्वोत्तम मित्र है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते 5वें अध्याय भोक्ताराम, और वही भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर। और भोक्ता कौन है? भगवान। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति विच्यते। यहाँ भगवान जो है बता रहे, और देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। पहली चीज भोक्ताराम, यज्ञ तपस्वी, तपस्वी यज्ञ और सभी चीजों के भोक्ता, जो भी तपस्वी अर्पण करता है, जो भी यज्ञ में ये भोक्ता कौन? मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, नंबर 1। नंबर 2, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर।
तीसरा, एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी। सुहृदं सर्व भूतानां, भगवान समस्त सभी चीजों के, सभी के परमेश्वर, परम ईश्वर। बहुत सारे ईश्वर है, परम ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते ब्रह्म सभी जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर। तो जब ये जान लेते हैं, पूर्ण पुरुष जान लेते हैं, a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material misery. तो यहाँ पे भगवान ने पीस फॉर्मूला दिया, शांति का जो पथ है, शांति का ये सूत्र है भोक्तारा, क्योंकि वे और होते हुए भी वे समस्त यज्ञों और तपस्याओं के परम भोक्ता होते हुए भी सबके मित्र है। और यहाँ पे शब्द जो है इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वे जो है सुहृतम, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव, बेस्ट, सबसे बेस्ट मित्र, उनसे और कोई नहीं हो सकता। बहुत सारी बातें समय की पाबंदी से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 में बताया गया, हमें सब इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही शांति का फॉर्मूला है, यही पीस फॉर्मूला है। अगर इस पीस फॉर्मूला को नहीं समझेंगे, हम नहीं समझते, इसीलिए हम कष्टों को भोग रहे हैं। और कष्ट जो है हम स्वीकार करना कोई रास्ता नहीं। तो इसीलिए मुक्त होने के लिए ये जो है मार्ग जो सुहृदं सर्वभूतानां, में सारे जीवों के सर्वोत्तम मित्र भगवान, जीवों का भगवान से बढ़कर जीवों का हितैषी मित्र कोई नहीं हो सकता। भगवान के बिना और कोई नहीं हो सकता है हमारे मित्र। जो भी हमारे सगे संबंधी और मित्र बंधु सब जो क्षणिक, जैसे आप किसी ने सब जो काष्ठ की लकड़ी जो है, लॉग्स ऑफ वुड, नदी में साथ आ जाते थे, पिघल जाते, इसी प्रकार से ये जो है उदाहरण में। और दूसरी बात ये है, भगवान जो है मित्र होते हैं
और वे इतने दयालु रहते हैं कि हमारे द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध को भूल दिए जाने पर भी स्वयं आते हैं। जैसे कि हमें कोई भूल जाएगा तो मैं भी भूल जाऊंगी। अगर मेरे से कोई एक अच्छा मित्र है, जब तक मित्रता मनाएगा तब तक मैं बाद में मैं भूल जाऊंगी, और अगर कुछ हो गया तो मैं उनको त्याग। पर भगवान को हम भूल गए। कितने जन्म जन्मांतर से भगवान जो है हमें हमारे हृदय में जहां जहां पे भी जा रहे वे हमारे साथ, वे हमसे कभी भी ऐसी कोई भी समय नहीं है जो हमसे अलग, वे हमारे साथ चलते चलते चलते, पर हम उनकी तरफ मुख नहीं करते, फिर भी वे साथ देते रहते, साथ चलते ही रहते। और यहाँ पे क्योंकि हम भूल गए हैं भगवान, और वे देखते हैं कि अभी तो बहुत समय हो गया, जो है जीव भूल गया है, तो वे 3 प्रकार से कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे बताया। कौन से 3 प्रकार से? यस उदरंगा मत। कभी भगवान स्वयं आते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, और कभी कभी अपने प्रामाणिक भक्तों को भेजते हैं, जैसे प्रभुपाद। 3 प्रकार से कोशिश करते हैं। पहले तो स्वयं आते हैं, फिर वे स्वयं आते भक्त बनकर, इतने दयालु। पहले तो वे स्वयं आते हैं, कोशिश करते हैं, फिर आगे चल के वे जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त की भूमिका निभाते हुए आते हैं, हमें भगवान की ओर मुख करने के लिए, हमें भगवान अपने जो ये सूरितमम की ओर मुख करने के लिए प्रयास करते। और तीसरा, वे अपने, अगर वे नहीं आते तो वे अपने भक्तों को बेचते, अपने शुद्ध भक्तों को बेचते। और हमेशा भगवान, क्योंकि वे अपने शुद्ध भक्तों को बेचते हैं, और क्योंकि उनके शुद्ध भक्त प्रचार करते हैं, और प्रचार करने के बाद वे इतने शुद्ध भक्तों को बना लेते हैं, वे उन सभी कितने जीवों को, जैसे माता जी ने सही बोला, प्रभुपाद जी, इतने जीवात्माओं को वे जो है अपनी मित्रता की ओर वे लाते हैं। तो भगवान के साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी, चाहे वो हमारे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सगे संबंधी हो, हम सब बद्ध, और एक बद्ध व्यक्ति दूसरे बद्ध व्यक्ति को मुक्त नहीं करा सकता, सिर्फ भगवान एक है। इसीलिए वही एक है जो हमें बंधन से, अपने दुखों से, अपने कष्टों से जो हम यहाँ पे भोग रहे, वही हमें मुक्त कराकर उनके पास ले जा सकते। तो इसीलिए यहाँ पे सुरीता, बेस्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, बेस्ट। तो ये अगर हम जाने तो कभी भी अकेला, कभी भी दुखी, कभी भी कोई कमी महसूस नहीं। क्यों भक्त लोग ऐसे लगता है कि अरे ये भक्त में आ गया, कुछ कमी हो गया होगा, इसके लिए अभी शायद होगा शुरुआत में, लेकिन जब कमी भगवान की शरणागत होकर, फिर वो कमी हमेशा के लिए जो है पूर्ण हो जाती है, भर जाती, कोई इच्छा नहीं। यही है
अगर हम भौतिक चीजों में हमारी कमियों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे तो वे अपूर्ण पूर्ण ही रहेंगे। लेकिन जब हम भगवान के साथ हमारा खोया हुआ संबंध, मित्रता, प्रेम, अनेक अनेक रसों के द्वारा, तब जो है हम पूर्ण हो जाते और अपने असली स्वरूप को समझ लेते हैं कि भोक्ता को और हमको, हम भगवान के दास। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि वे सबों सबसे बड़े हितैषी मित्र है, बेस्ट वेल विशर, सभी जीवात्मा, ऐसा नहीं कि मनुष्य। हम दिखते हैं भगवान कितने सुंदर प्रकार से अनेक अनेक जो है पशु पक्षी, गौए, पहाड़, नदी, वृक्ष, सबके साथ जो है वे आदान करते हैं। सब जो है उनके साथ मित्रता, ये सभी जीव अनेक अनेक रूप में भगवान साथ संबंध, चाहे कोई भी हो, तो सफलता ये नहीं है कि उनको मित्र बनाए, क्योंकि वे हितैषी मित्र है और कुमार रानी से मिलना चाहते थे। तो वे जानते सबसे हितैषी नहीं है और इस इच्छा से वे आए, पर बालपाल उन्होंने जो है उन्हें जाने नहीं दिया, उनको रोक दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। पहली बात प्रभुपाद जी ने बताई सन्यासी के विषय, साधु के विषय में उनका कर्तव्य क्या है। आगे यहाँ पे उन्होंने भगवान के विषय में, भगवान कौन है, और अब वे आगे बताते हैं कि क्रोध। इस श्लोक में अलंकारी रूप में कहा गया, ये अभी ये अलंकारी रूप में figuratively प्रभुपाद जी इंग्लिश में इन दिस श्लोक रूप में कहा गया है कि जब मनुष्यों की प्रियतम मुनियों को प्रियतम भगवान से मिलने के लिए रोका गया तो सहसा उनमें काम का छोटा भाई प्रकट हुआ। काम अनुजेन इस श्लोक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया गया, काम अनुजेना। अनुज मतलब छोटा भाई। काम का छोटा भाई कौन है? क्रोध। तो काम का छोटा भाई क्रोध। यदि किसी की कामना या इच्छा पूरी नहीं होती तो छोटा भाई क्रोध पीछे पीछे चला आता। कामात् क्रोधो विजायते, भगवद गीता में तो भगवान ने पूरी तरह से बताया। ध्यायतो विषयं संगातेषु संगात संजायते काम क्रोधो विजायते। यदि किसी की कामना या इच्छा पूरी नहीं होती है तो छोटा भाई पीछे पीछे चला, जो यहाँ पे कि किस प्रकार से ये जो
उनकी क्या इच्छा थी? उनकी इच्छा थी भगवान का दर्शन, लेकिन जब उनको भगवान के दर्शन से रोका गया तो उनको क्या हुआ? क्रोध। तो वे इसलिए क्रुद्ध थे क्योंकि उन्हें भगवान से मिलने के लिए महल में भीतर प्रवेश करने से रोका गया था, उसको रोका गया था। तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है जो हमें ध्यान देना जरूरी है, जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। अतएव इस श्लोक में इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती कि सिद्ध अवस्था में मनुष्य को क्रोध नहीं आना चाहिए। Therefore, the theory that in the perfectional stage one should not have anger is not supported in this verse. नहीं तो क्यों उनको? क्योंकि वे सिद्ध आत्मा थे, तो ये थ्योरी इज नॉट सपोर्टेड। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे इन लोग क्यों क्रोध आता है, साधु को क्यों क्रोध आता है, भक्तों को क्यों क्रोध आता है, क्रोध क्यों करते हैं, उनको क्रोध नहीं करना चाहिए, श्राप क्यों देते हैं। तो क्रोध, ये थ्योरी यहाँ पे क्लियरली स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी अपने क्योंकि क्रोध मुक्त अवस्था में भी आता है। ये चारों साधु भाई कुमारगण मुक्त पुरुष माने जाते थे, फिर भी वे क्रुद्ध थे क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका गया था। तो ये अंतर है, एक साधु का क्रोध और सामान्य व्यक्ति के क्रोध में अंतर, ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। क्यों क्रुद्ध हुए? क्योंकि उनको रोका गया। एक सामान्य व्यक्ति तथा एक मुक्त पुरुष के क्रोध में यह अंतर है कि सामान्य व्यक्ति इसलिए क्रुद्ध होता है कि उसकी इंद्रिय इच्छा पूरी नहीं होती, जो हम जैसे हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता। पर साधु को भी क्रोध आता, लेकिन उनका क्रोध और हमारे क्रोध में अंतर इसीलिए है क्योंकि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो है पूर्ण नहीं करते, लेकिन किंतु कुमारगण जैसे व्यक्ति तब क्रुद्ध होते हैं जब उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका जाता है। और इस प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि वे तो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे, जो आत्म साक्षात्कार के सत्य को नहीं समझा वह अज्ञानी कहलाता है। वे अज्ञानी है, लेकिन वे अज्ञानी नहीं। तो ये पॉइंट है यहाँ पे प्रभुपाद जी ये पॉइंट को भी बता रहे, तो जो हमें समझना चाहिए यह बिंदु, दिस पॉइंट इज वेरी, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बिंदु महत्वपूर्ण है। मुक्त होने पर यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने इंद्रिय कार्यकलाप को छोड़ दे। मुक्त होने पर इंद्रिय कार्यकलाप चालू, इंद्रिय कार्यकलाप मुक्त अवस्था में भी चलते रहते हैं, किंतु अंतर, अभी ये अंतर जानना बहुत जरूरी है।
अंतर इतना ही होता है कि मुक्त अवस्था में इंद्रिय कार्यकलापों को केवल कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है, जबकि बद्ध अवस्था में इंद्रिय कार्यकलाप निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। इंद्रियां वही है, फर्क क्या है? कार्य। फर्क क्या है? उनको किस ओर ले जाते। मन वही है, इसीलिए भगवान कहते मन को मुझ में लगा। वे नहीं कहते मन को शून्य कर, नहीं। मन तो अपना काम करेगा, इंद्रियां अपनी काम करेंगी। ऋषिकेश सेवनम भक्ति, अपनी इंद्रियों के स्वामी तो वही है, ऋषिकेश वही है। तो इसीलिए हम क्रोध पर ये क्रोध जो है, जो साधुओं को आता और जो सामान्य व्यक्तियों को आता, उसमें बहुत अंतर है। उनका उद्देश्य यही है। और इसीलिए यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जब उनको रोका गया तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवंत सहसा लाल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।